हल्द्वानी स्थित आनंद ट्रांसपोर्ट एजेंट के मालिक श्री जगन्नाथ आनंद की पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त थीं। एक दिन वह घर से कहीं चली गईं। उनका कुछ पता नहीं चला। आनंद जी की 4 लड़कियां थीं। दूसरी लड़की सरला पोलियोग्रस्त थी। खिसट खिसट कर चलती थी। उसने बाबा के दर्शन का निश्चय किया और अंधेरा होते होते एक दिन कैची आश्रम पहुंच गई। बाबा उस समय भूमि आधार में थे। सरला बाबा को वहाँ ना पाकर बहुत निराश हो गई। उन दिनों पहाड़ों पर वर्षा होने से सर्दी बढ़ गई थी। आश्रम के सेवकों ने बाबा की आज्ञा के बिना कोई कमरा खोलने में असमर्थता व्यक्त की और सरला को एक कंबल देकर बरामदे में सुला दिया। रात के करीब 8 बजे बाबा आश्रम में अचानक प्रकट हो गए। आते ही सेवकों को डांटने लगे कि हमारी लड़की को ठंड में मार दिया। बाबा ने तुरंत कमरा खुलवाया और बिस्तर दिलवाया। सरला से बोले, आज भोजन कर, कल बातें करेंगे। दूसरे दिन सरला बाबा के पास गई और अपनी माँ का जिक्र किया तो बाबा बोले, घबरा मत, चिंता छोड़ दे, तेरी माँ मिल जाएगी। तेरा बाप तो बहुत धनी है, जो उसकी खोज में पैसों को लगा रहा है वो बिना खोजे मिल जाएगी। उस समय सरला घर लौट आई, परंतु 1 सप्ताह माँ की प्रतीक्षा करने के बाद फिर कैची में बाबा के पास चली गई। उसने बाबा से पूछा, मेरी माँ कब आएगी? बाबा बोले, अगस्त सितंबर। अब घर जा, बार बार आने का कष्ट मत करना। बाबा ने उसे 20 रुपये देकर विदा कर दिया। सरला की माँ गौड़ा बलरामपुर पहुंच गई। एक दिन जब वो एक सेठ की दुकान के सामने से गुजर रही थी कि सेठ जी की नज़र उन पर पड़ गई। वे द्रवित हो गए उनकी दशा देखकर। उन्हें घर लाए, नहलवा धुलवा कर स्वच्छ कपड़े पहनवाए, सिर में लगी चोटों का इलाज करवाया। स्वस्थ होने पर उन्होंने हल्द्वानी का पता बताया। तब सेठ जी ने हल्द्वानी स्थित अपने दामाद को ये सूचना उनके घर पहुंचाने को कहा। 31 अगस्त 1972 को सरला के घर सूचना पहुंच गई। आनंद जी तुरंत गौड़ा गए और अपनी पत्नी को घर ले आए। ये समय था सितंबर महीने का पहला सप्ताह। इस घटना से सरला जी के पिताजी की बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा हो गई। वे कहने लगे, भगवान तो बाबा में है, बाबा ही स्वयं भगवान है, भगवान को इधर उधर खोजना व्यर्थ है। बोलो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सभी भक्तों का कल्याण करना प्रभु।